जिस काम को ईरान के जरिए किए जाने की कोशिश की जा रही थी वो अब सऊदी अरबिया के जरिए कर दिखाया गया है। और ना ही अमेरिका और ना ही इजराइल ने हिम्मत दिखाई कि सऊदी अरबिया से किसी भी तरीके से पंगा लिया जा सके। दरअसल दोस्तों, एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर कहा जा रहा है कि सऊदी अरब अपनी ताकत का नुमाइश एक बार फिर से करना शुरू कर चुका है। सऊदी अरब तमाम इस्लामिक देश और पूरे दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो है सबसे शक्तिशाली देश, जिसे ना अमेरिका रोक रहा है, ना इजराइल रोक रहा है, ना ही उनके दुश्मन देश रोक रहे हैं। दरअसल दोस्तों, जिस परमाणु बम को लेकर ईरान पर अटैक किया गया इजराइल के जरिए, अमेरिका से अभी तनाव चल रहा है, वही परमाणु बम अब सऊदी अरबिया के पास है। जी हाँ, खबरों की अगर बात की जाए तो एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि सऊदी अरब के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और अमेरिका भी इस बात को अच्छे से जानता है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरबिया अपनी तमाम शक्तियों को दिखा रहा है और बता रहा है कि वो किसी से कम नहीं है। सऊदी के पास भी सबसे शक्तिशाली वेपन्स हैं। और आपको बता दूं कि ईरान के इस्लामिक क्रांतिकारी गार्ड के पूर्व शीर्ष पदाधिकारी हुसैन कनानी मोगदम ने यह दावा किया है। अमेरिकी पत्रकार रिक सैंचेज से बात करते हुए हुसैन कनानी मोगदम ने कहा है कि हम जानते हैं सऊदी अरबिया के पास न्यूक्लियर हथियार है। सऊदी ने दुनिया को यह दिखाया है कि उनके पास परमाणु बम नहीं है, लेकिन यह सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। ईरानी अफसर का यह दावा दुनिया में नई हलचल पैदा कर सकता है। ग्रीन पार्टी के राजनेता और IRGC के कमांडर ने एक इंटरव्यू में ये तमाम बातों का दावा किया है। नवभारत टाइम्स के हवाले से ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में सिर्फ ईरान ही नहीं, अमेरिका और इजराइल को भी सऊदी के पास परमाणु होने की पूरी जानकारी है। अमेरिका और इजराइल के साथ सऊदी की इस मुद्दे पर कई बार बातचीत होती रही है। सऊदी के परमाणु हथियार को स्वीकार करने के बदले अमेरिका उसे इजराइल को मान्यता देने की शर्त भी रखता रहा है। हुसैन कनानी का कहना है कि इजराइल को मान्यता देने वाले अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी के परमाणु हथियार की चर्चा का भी बिंदु रहा है। अमेरिका का सऊदी अरब को अनौपचारिक रूप से न्यूक्लियर हथियार की मंजूरी देने का प्रस्तावित समझौता इस बात पर निर्भर था कि वो अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करे। हुसैन कनानी ने ईरान के इंटेलिजेंस के हवाले से भी ये बात कही है कि अब्राहम अकॉर्ड बातचीत के दौरान ये तय हुआ है कि सऊदी अरब को न्यूक्लियर वेपन पर छूट मिलेगी। सऊदी के अकाउंट पर साइन करने के बाद इजराइल और अमेरिका इस छूट के लिए सहमत थे। हालांकि बाद में बातचीत ठंडे बस्ते में चली गई। ये तमाम जानकारी एक इंटरव्यू के दौरान दिया गया है। दोस्तों, सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के जो पॉजिटिव रुख के बावजूद रियाद ने अभी तक अब्राहम अकॉर्ड पर साइन नहीं किया है। खबरों की अगर मैं बात करूं तो खासतौर पर 2023 के इजराइल में गाजा के किए गए हमले की वजह से ये प्रक्रिया आगे बढ़ नहीं सकी। उससे इजराइल के साथ जो है औपचारिक डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं हैं। आधिकारिक तौर पर बात की जाए तो सऊदी के पास ऑफिशियली न्यूक्लियर हथियार नहीं है। हालांकि सऊदी ने कई मौके पर परमाणु बम की चाहत का जरूर इजहार किया है। सऊदी अरब परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान के साथ समझौता भी किया है, जिसके बाद एक देश पर हमले को दोनों देश पर अटैक माना जाएगा। इस तरीके की चीजें सऊदी अरब के जरिए पिछले दिनों पाकिस्तान के साथ डील में किया गया है। लेकिन अब खबर आती है कि सऊदी भले ही ऑफिशियली तरीके से परमाणु बम को लेकर जो है अनाउंसमेंट नहीं किया गया है क्योंकि उसे परमिशन नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली सऊदी के पास परमाणु हथियार है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें कि अमेरिका को भी पता है, इजराइल को भी पता है, तमाम मुल्कों को पता है कि सऊदी अरबिया के पास कौन सी ताकत है और किस ताकत का वो कभी भी नुमाइश कर सकता है। अगर सऊदी पर कोई खतरा आता है, किसी भी तरीके का कोई हमला आता है, तो वो अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए उन तमाम हथियारों को निकाल सकता है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।